औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। गदीर हमारी पहचान है। वाक़या गदीर तारीख़ इस्लाम का वो वाहिद वाक़या है जिसकी हकीकत व वाक़इयत और अज़मत व अहमियत का पूरा पूरा सबूत तारीख़, हदीस और तफसीर के अलावा कुरान हकीम से भी फराहम होता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वाक़ये के फ़ौरन बाद से आज तक मुसलसल 1400 साल तक मुसलमानों की अक्सरियत जिसको झुठलाने, मिटाने और दबाने की कोशिश करती रही है, वाक़ये के खदोखाल को बिगाड़ने और तावीलात के दबीज़ पर्दे डालने की कोशिश में आवाम व खवास, सलातीन और रिआया, मुदर्रिसीन व तलबा, उलमा व फ़ुक़हा, खुतबा व शुअरा, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन व मुअर्रिख़ीन सबकी इज्तिमाई कोशिशें सदियों से जारी हैं। लेकिन गदीर के दिन दोपहर का ये ऐलान खिलाफत बिला फस्ल मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इतने बड़े मजमे में इस अंदाज से किया गया था कि ऐलान के बाद खिलाफत गदीरी की खबर देखते देखते तमाम बिलाद इस्लामिया और दयार अरबिस्तान में लोगों तक पहुँच गई। मुनकिरीन ऐलान गदीर के झुटलाने की सही नाकाम और मनसूबे किस्ब इफ्तरा से पहले पहले वाक़ये गदीर ने शोहरत इख्तियार कर ली थी। खुद उन लोगों ने भी इस वाक़ये को बयान किया जिन्होंने बाद में झुटलाने, दबाने और मिटाने की कोशिश की। जंगल की आग भी शायद इतनी तेज न फैलती होगी जिस तेजी से वाक़ये गदीर और ऐलान खिलाफत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बस्ती बस्ती तक फैला और लोगों तक पहुंचा। अल्लाह और रसूलुल्लाह ने इस वाक़ये पर इतना इसरार किया और इसे हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के सामने पेश फरमाया कि हाज़रीन बज़्म गदीर सहाबा व हुज्जाज को बयान किए बगैर न चैन मिल सकता था, न सुकून मैसर आ सकता था। उनके दिमागों में आंधियां चल रही थीं और पेट में शदीद ऐठन हो रही थी। इस ऐलान गदीर के सिलसिले में जिस मजमे पर हैरतों का पहाड़ टूटा और 3 दिन से ज्यादा मुद्दत तक जो मजमा गर्क दरियाए इस्तेजाब रहा हो, भला वो खामोश कैसे रह सकता था। वाक़ये गदीर को छुपाने, मिटाने और दबाने की साजिश तो बाद में की गई। इसके खिलाफ मंसूबे किस्ब इफ्तरा पहले बनाया गया, मगर ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि वाक़ये गदीर उस साजिश और मंसूबे से पहले पहले शोहरत पा चुका और बस्ती बस्ती फैल चुका था। नबुव्वत की कमान से निकला हुआ ऐलान खिलाफत का तीर दिलो दिमाग और फिक्र नजर में पेवस्त हो चुका था, लिहाजा उसकी वापसी का तो कोई अदना सा इम्कान भी नहीं था। तमाम हंगामा आराइयों और शोर पुकार के बावजूद ऐलान गदीर जदीद आलम पर हुक्म खुदा और ऐलान मुरसल आजम की शक्ल में सब्त हो गया। ऐलान गदीर की सदाकत व हकीकत मुस्तकिल, दायमी और अबदी बन गई। चुनांचे तमाम कोशिशों के बावजूद वाक़ये गदीर पर अपनी तमाम तफसीलात के साथ तफसीर व हदीस और तारीख की किताबों में एक रोशन हकीकत के उन्वान से आज भी मौजूद और बाकी है, जिस पर सर्दो गर्म जमाने का कोई असर न हुआ। ऐलान गदीर की सदाकत को तो गुजरी सदियों ने बोसीदा, ऐलान गदीर की सदाकत को न तो गुजरती सदियों ने बोसीदा किया, न उसकी हकीकत पर मुनकिरीन गदीर खाक डाल सके। अल्लाह और रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान खिलाफत बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के लिए ऐसा अजीब व गरीब, हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज एहतमाम व इंतजाम किया गया था जिसकी वजह से न वो छुपाए छुप सकता था और न मिटाए मिट सकता था। ऐलान गदीर अपनी तमाम तर सच्चाइयों, तफसीलात की रानाइयों और हकायक की बरनाइयों के साथ मौजूद है। ये कोई कारनामा नहीं बल्कि एक तारीखी मोजज़ा है और इस हकीकत से पूरा आलम इस्लाम आगाह है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मोजज़ा देखे वो उसका इकरारो एतराफ भी करे। अगर ऐसा हुआ होता तो मोजज़े शक्कुल कमर और रजतुश शम्स को देखकर पूरा जजीरा नुमाए अरब न सही पूरा मक्का तो हकीकत नबुव्वत का एतराफ करके इस्लाम का कलमा पढ़ ही लेता, मगर ऐसा
नहीं हुआ। पैगम मोजज़ात को देखने के बावजूद मक्के की अक्सरियत काफिर ही रही। इसलिए अगर मोजज़े ऐलान गदीर को इस्लाम की अक्सरियत तस्लीम करने से इनकार करती है तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अगर खिलाफत बिला फसल अली इब्न अबी तालिब के तस्लीम करने से दूसरी मूजी खिलाफतों का तर्क लाजमी न होता, अगर ऐलान गदीर के मानने से कुछ मानी हुई चीजों का इनकार जरूरी न होता, अगर खुदा और रसूल की तरफ से बयान की हुई सच्चाइयों के कबूल करने में तारीखी झूठों के छोड़ने की शर्त न होती, इस बात की तवक्को की जा सकती थी कि ऐलान गदीर को लोग फिक्र की रोशनी और समझ के उजाले में देखकर कबूल कर लेंगे। कबूलियत ऐलान गदीर के सिलसिले में दुनिया के सामने संगीन दुश्वारियां और शदीद मज़ाहमती ताकतें वही हैं जो कभी अरबी सरदारों, कबायली शयूख और सनादीद कुरैश के सामने थीं। वो लोग अक्ल फिक्र से माजूर या दीवाने नहीं थे। वो सब आ हजरत की पाकीज़ा सीरत और बेदाग किरदार को देख रहे थे। वो आ हजरत की ज़बान फैज तर्जुमान से कुरान हकीम को सुन रहे थे, मगर ना हजरत को नबी मान सकते थे, ना इस्लाम का कलमा पढ़ सकते थे। अल्लाह को मानने में न कोई दुश्वारी थी, न कबाहत, मुसीबत पैदा कर दी थी ला इलाह की कैद ने। वो लोग सोचते थे इस हकीकत इल्लल्लाह के मानने का मतलब है अपनी कदीम मुशरिकाना तारीख, तहजीब व रसूम और अकायद व आमाल के तर्क के साथ साथ अपने पेशरो बुजुर्गों और आबाओ अजदाद की तहमीक करना। बिल्कुल यही मुसीबत हकीकत गदीर को न तस्लीम करने वालों के सामने है। हजरत अली की खिलाफत के तस्लीम करने और ऐलान गदीर के मान लेने में किसी के सामने कोई मज़ाहमत नहीं है। उनकी मोहब्बत का इकरार भी निहायत आसान है, मगर बिला फसल की कैद यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबत है। उसके तस्लीम करने का मतलब है 1400 साल तारीख तहजीब व तमद्दुन और अकायद व आमाल को कलअदम करार देना और अपने पेशरो बुजुर्गों और आबाओ अजदाद को जाद्दे हकीकत व सदाकत से हटा हुआ मानना, और ये बड़े जिगर की बात है। अगर ये सौदा आखिरत का न होता और रज़ाए खुदा व खुशनुदी रसूल खुदा के हुसूल का मसला न होता, तो सच्ची बात यह है कि कल सनादीद कुरैश के इनकार में जो वजन था वही वजन हकीकत गदीर के न तस्लीम करने वालों की बात में है। लेकिन जो याए हकीकत हर तरह की कुर्बानी देकर रज़ाए खुदा और खुशनुदी रसूल खुदा को हासिल करता है, आखिर उस दौर में भी वो जमात तैयार हो गई थी जो सनादीद कुरैश के नजरियात को न सिर्फ नापसंद करती थी, बल्कि उनके नजरियात से इस्लामी मुआशरे की उस अव्वलीन जमात को शदीद नफरत व बेजारी पैदा हो गई थी। अगर बातिल नजरियात, ख्यालात और मुतक़दात से इस्लामी मुआशरे की उस अव्वलीन जमात ने इनकार करके इस्लामी हक़ायक़ व मारिफ को कबूल करके अपनी जुर्अत व हिम्मत का दायमी नक्शा सीने तारीख पर छोड़ा है और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत के लिए जगह पैदा कर ली, तो कोई वजह नहीं है कि आज हम तारीख के बातिल नजरियातों, ख्यालात और उसके अफवाही हिकायातों मुतक़दात से चिपके रहें। तफक्कुर व तअक्कुल की वो नेमत जो मब्दे फैयाज ने हमें मरहमत फरमाई है, उसके सहारे हम भी इस्लामी हक़ायक़ व मारिफ को तलाश कर सकते हैं, सच्चाइयों को ढूंढ सकते हैं, हकीकतों को गले लगा सकते हैं। उसी जज्बे हक पसंदी के तहत वाक़े गदीर को कुरान, तफसीर, हदीस और तारीख की रोशनी में देखना चाहिए। उलमाए इस्लाम शाहिद और उनकी किताबें इस अम्र की गवाह हैं कि ऐलान गदीर के बाद आए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम नाजिल हुई, यानी ऐलान खिलाफत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद दीन इस्लाम पाए तकमील को पहुंचा। अल्लाह की नेमत तमाम हुई और अल्लाह ने इस्लाम को दीन के उन्वान से पसंद फरमाया। उस पैगाम इलाही को सुनने के बाद आ हजरत ने कलमात शुक्र अदा फरमाए। सहाबाए कराम और तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने हजरत अली को हुक्म पैगंबर से तहनियत व मुबारकबादें पेश की। हस्सान ने कसीदा खानी की और आ हजरत ने जुमला हाजिरीन बज़्म गदीर को हुक्म दिया कि मेरी जिंदगी के इस अहम तरीन ऐलान गदीर को तुम लोग उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। ऐलान गदीर हमारा सरमाये दीनो ईमान है। ऐलान
खानदान गदीर हमारी पहचान है। दुनिया और दीन में विलायत व खिलाफत बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारी और हमारे मजहब की शनाख्त और अलामत है। हमसे ज्यादा इस मौजू पर बोलने और लिखने का हक किसको हासिल है। लिहाजा आइए गदीर को समझिए और गदीर के मफाहीम को, गदीर के मतालिब को लोगों तक पहुंचाइए और हम सब मिलकर उस वारिस गदीर के ज़ुहूर की दुआ करें कि जो हकीकी मानों में गदीर का वारिस है और खिलाफत गदीरी को इंशाअल्लाह इस कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचाएगा। और एक दौर आएगा जब हर गोशे में गदीरी अजान होगी और गदीर का चर्चा होगा और गदीर के ही मानने वाले होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।